नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से। आज डालते हैं आज की क्या है खास बात। आज हम ग्राम बिजरौटा के मजरापारा से करते हैं, जहां पर कि एक व्यक्ति को 5 लोगों ने मिलकर पीटा और तब जिस तरह से वह गंभीर रूप से घायल हुआ और झांसी मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया। इस पूरी घटना कर तालबेहट कोतवाल अनुराग अवस्थी ने मामला दर्ज कर लिया है, तो वहीं 4 लोगों सहित एक अज्ञात पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस एक्शन मोड में आए और जिस तरह से इस घटना से हम पूरा पर्दा उठाएंगे। जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है कि कैलाश पुत्र जगन जो कि एलयूसीसी का एजेंट है और कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन का ये मामला हो सकता है। और हालांकि ये मारपीट हुई और मारपीट में जिस तरह से कैलाश को गंभीर चोट आई। हालांकि पहले हम आपको पूरी घटना से रूबरू कराते हैं। राम प्रकाश पुत्र दिलीप निवासी ग्राम बिजरौटा मजरापारा थाना तालबेहट जिला ललितपुर ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 24 यानी आज 24/10/2024 शाम को करीब 6 बजे जब प्रार्थी का चचेरा भाई कैलाश नारायण पुत्र जगन निवासी ग्राम बिजरौटा मजरापारा थाना तालबेहट अपने खेत से काम कर घर वापस आ रहा था, तभी रंजसन रास्ते में विपक्षी सुंदर सिंह पुत्र हुकुम सिंह, दीपेंद्र सिंह पुत्र सुंदर सिंह, रोहित सिंह पुत्र राम राजा, नेपाल पुत्र शिवचरण निवासी गण ग्राम बिजरौटा मजरापारा थाना तालबेहट अपने अज्ञात साथी के साथ मिलकर प्रार्थी के साथ गाली गलौज की और फिर बेरहमी से पीट दिया। इतना पीटा कि गंभीर रूप से घायल हो गया और झांसी मेडिकल कॉलेज जैसी हमें जानकारी मिल रही है कि रिफर कर दिया गया। जिस तरह से जो ये पूरी घटना हुई और जिस तरह से जो ये प्रार्थना पत्र जब सामने आया तो पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3) मतलब इन धाराओं में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पर इस मारपीट की अगर हम वजह पर जाएं तो एलयूसीसी का प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिख रहा है, आपसी लेन देन का प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह से जो ये घटना सामने आई, हालांकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसी चर्चा है। फिलहाल जो मामला दर्ज हुआ हमने आपको पूरी घटना बताई, पर कहीं ना कहीं आज क्षेत्र में एलयूसीसी की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और लोगों को जिनका पैसा लगा है वो उनका भी घबराना लाजमी है। जिस तरह से ग्राम बिजरौटा के मजरापारा में जो ये कैलाश पुत्र जगन के साथ मारपीट हुई है, एलयूसीसी का एजेंट ऐसी जानकारी मिली। पर कहीं ना कहीं आज लोग कहीं ना कहीं कानून को हाथ में ले रहे हैं। अगर आपके पैसे लगे हैं या पैसे का लेन देन है तो आप पुलिस में इसकी शिकायत कर सकते हैं और पुलिस इस पर एक्शन लेगी। पर इस तरह से अगर होता रहा, अगर इसी तरह से लोग एजेंटों को मारेंगे और कहीं ना कहीं अगर उपभोक्ता इस तरह के कदम उठाएंगे और ऐसे अगर खबरें सामने आएंगी तो इससे कहीं ना कहीं ये अच्छे संकेत नहीं है। अगर आपके एलयूसीसी में पैसे लगे हैं, हम आपको बता दें, अगर अभिकर्ता से आपको कोई शिकायत है तो आप इसका पुलिस का सहारा लें, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं और कहीं ना कहीं आपकी गंभीरता से बात सुनी जाएगी। क्योंकि पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के द्वारा लगातार जितने भी एलयूसीसी के बड़े बड़े मगरमच्छ सबको सलाखों के पीछे भेज दिया है। वह किसी सूरत पर इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं पुलिस। और अगर इस तरह के कदम अगर उठाए गए कि जिस तरह से मारपीट की गई तो शायद अच्छे संकेत नहीं है। फिलहाल हमारा इस खबर को दिखाने का केवल एक ही मकसद है कि अगर आपके एलयूसीसी में पैसे लगे हैं और अभिकर्ता अगर नहीं देते हैं, किसी वजह से लेन देन है अगर आप पैसे का, तो आप पुलिस का सहारा लीजिए, मारपीट का सहारा कतई मत लीजिए, क्योंकि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। और अगर ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाता है, जैसा कि जिसका कि परिणाम है आप सामने देख रहे हैं इस तरह से। और फिलहाल आगे की खबरों पर हमारा ही अपडेट रहेगी जारी। आज जो हम खबर दिखा रहे हैं कि शासन की योजनाएं कहते हैं कि पीड़ित की दहलीज तक पहुंचती हैं, आज इस खबर से साबित हो जाएगा। क्योंकि मंडल आयुक्त के निर्देश पर उमा शंकर को मात्र 5 दिन के भीतर ही मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल मिली।
19 अक्टूबर 2024 को महरौनी तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान आयुक्त झांसी मंडल झांसी विमल कुमार दुबे के समक्ष फरियादी उमा शंकर निवासी महरौनी ललितपुर जो दिव्यांग है ने मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की मांग की थी ताकि उसे आवागमन में सहायता हो, जीवन यापन करने हेतु रोजगार शुरू कर सके। फरियादी की मांग पर मंडल आयुक्त द्वारा उक्त दिव्यांग व्यक्ति को जल्द से जल्द मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे और दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी को दिया गया निर्देश। इसके क्रम में आज 24 अक्टूबर गुरुवार को 5 दिवस के भीतर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देश में दिव्यांग उमा शंकर को कलेक्ट्रेट में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर उमा शंकर ने मंडल आयुक्त जिलाधिकारी सहित सरकार की नीतियों की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद में ई रिक्शा के एक नई प्रतिष्ठान की शुरुआत हुई और तालबेहट के पंकज बबेले के द्वारा ई रिक्शा का एक नया प्रतिष्ठान खोला गया और इस दौरान नगर के संभ्रांत लोग मौजूद रहे और जिस तरह से सभी ने पंकज बबेले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 1526 ग्राम पंचायत अधिकारी, 360 ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण एवं 64 समाज कल्याण पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसका सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में किया गया। सभागार में विधायक रामबदन कुशवाहा, पंचायत अध्यक्ष नारायण कैलाश नारायण, MLC प्रतिनिधि व जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी द्वारा जनपद में नवनियुक्त 8 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों व 1 ग्राम विकास अधिकारी को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। लखनऊ से प्रसारित लाइव टेलीकास्ट में मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ के नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा मिशन रोजगार के अंतर्गत निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा। दीपावली के पर्व पर इससे अच्छा उपहार नहीं हो सकता। बिना किसी भेदभाव के सभी को रोजगार उपलब्ध करना सरकार की प्राथमिकता होगी। उन्होंने समस्त चयनित कार्मिकों को बधाई देते हुए भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के सरकारी भर्तियां पारदर्शी ढंग से करती है। युवाओं के उज्जवल भविष्य के माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के पद पर आगे ले जाया जा रहा। प्रदेश सरकार उसको बरकरार रखने के लिए कृत संकल्पित है। ललितपुर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक द्वारा थाना जखौरा का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर कार्यालय, हवालात मैस, CCTNS, महिला साइबर हेल्प डेस्क आदि का निरीक्षण किया। संपूर्ण थाना परिसर में समुचित लाइट का प्रबंध करना एवं कार्यालय को साफ स्वच्छ रखने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कार्यालय के रजिस्टरों को चेक कर उनका व्यवस्थित रखरखाव व आयतन करने हेतु निर्देशित किया गया। मुकदमों से संबंधित माल का विधिक निस्तारण व सही रखरखाव व शस्त्रों के नियमित साफ सफाई रखने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना जखौरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत ध्रुवारा में जन चौपाल लगाकर ग्राम पंचायत के सभी सम्मानित व्यक्ति बच्चों को सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया गया। वर्तमान समय बढ़ रहे साइबर क्राइम के संबंध में विशेष जानकारी देकर साइबर अपराध से बचाव हेतु जागरूक। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।